बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब से ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें भी उसमें शामिल हैं। जो कुछ कल हुआ है पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में, तारीखी शिकस्त हुई है नून लीग को और तारीखी फतह हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तें थी, जिनमें से अब तक के जो नताइज सामने आए हैं 15 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। 4 पर सिर्फ पीटीआई के बाद मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल कर सकी है और 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नून लीग में शदीद तरीन इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक बयानिया नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो माजी में भी था उसने शिद्दत अख्तियार की है, और दूसरा बयानिया जो कि शहबाज शरीफ का था वो कमज़ोर होता दिखाई दिया है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज के साथ खड़े थे वो अब मीडिया पर नहीं आ रहे, और वो तमाम के तमाम लोग ये कह रहे हैं नून लीग के कि वो लोग जो शहबाज शरीफ की सपोर्टिंग कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, वो अब इस ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई है, तारीखी शिकस्त हुई है नून लीग को, उसका सामना मीडिया पर आकर करें और वजाहतें भी पेश करें। मैं आपको ये सिचुएशन बताऊं कि क्या हुआ है। यहां तक कहा जा रहा है कि जी जो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, इनमें भी इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं और एक दूसरे का फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा। और जो मरियम नवाज हैं उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को ये रिपोर्ट दी है कि ये जो शिकस्त हुई है इसके पीछे बुनियादी तौर पर इमरान खान का बयानिया, एंटी अमेरिकन मूवमेंट, जो भी बहरहाल चीज़ें लें, लेकिन जो सबसे अहम उनसर है वो शहबाज शरीफ का ये जिद करना था कि जी उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। बाप बेटे दोनों मुंतखब हो गए, एक वफाक के अंदर वजीर आज़म बन गया और दूसरा शहबाज, अगर हमजा शहबाज की बात करें तो वो उसने जो नशिस्त हासिल कर ली और गद्दी संभाली वो पंजाब की थी और पंजाब के अंदर हुकूमत बना ली। और ये जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हुई इसकी बुनियाद पर नून लीग के अंदर एक पहले से ये इसरार था कि उन्हें इमरान खान की जो हुकूमत है उसको नहीं गिराना चाहिए। मरियम नवाज भी, नवाज शरीफ भी, और जो नून लीग का वो हल्का जो कि नवाज शरीफ के साथ खड़ा था वो इस बात पर मुत्तफिक था। रात भी मैंने आपको ये बताया था। लेकिन जैसा कि अब ये राय नून लीग के अंदर बहुत डेवलप हो गई है और उनका ये कहना है कि इस पूरी गेम के पीछे जहां एस्टैब्लिशमेंट की कोई साजिश हो सकती है, कोई किरदार हो सकता है, वहीं पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का भी बुनियादी किरदार हो सकता है। क्योंकि देखिए नून लीग के पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये नशिस्तें हार भी जाती तो उनकी एक सूबे में यानी KPK के अंदर हुकूमत है, और उसके बारे में ये टैग नहीं लगाया जा सकता था कि वो अगर पंजाब से हारती है तो वो पंजाब की लूज़र या पाकिस्तान की अपना होम टाउन से हार जाएगी। नून लीग का मामला ये है कि नून लीग के पास सबसे ज़्यादा और सिर्फ KPK को हटा दें तो हज़ारा बेल्ट के अंदर कुछ नशिस्तें हैं। अदरवाइज नून लीग बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त सिर्फ पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है। लाहौर उनका होम टाउन है जहां से उन्हें तारीखी शिकस्त हुई है। और मैं आपको बता दूं, मलिक अहमद खान ने आकर मीडिया पर जो फौरी तौर के ऊपर इस बात को तस्लीम किया कि हम रिजल्ट को, नताइज को तस्लीम करते हैं, बुनियादी तौर पे वो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाइन के थे, और उन्होंने इस बात का एहसास और ये मैसेज शहबाज शरीफ और जो उनकी टीम है जो बज़िद थी कि जी उनको इक़्तिदार संभालना चाहिए और वज़ीर आज़म का ओहदा और वज़ीर आला का ओहदा नून लीग के पास होना चाहिए, उनको ये मैसेज दिया है कि बुनियादी तौर पर इस फाश गलती के अंदर जो शिकस्त हुई है उसके पीछे बुनियादी तौर पर इमरान खान का नजरिया भले से जीता हो, लेकिन अमली तौर पर यह हुआ है कि इन हालात में शहबाज शरीफ को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। और जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत ली, हालांकि नून लीग को यह पता था कि जो माशी हालात पैदा होने हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ना है, डॉलर्स के रेट बढ़ना है, और ऐसी सूरत में महंगाई आएगी और लोड शेडिंग के मामला भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो नून लीग है उसमें 2 राय थी। 2 राय, एक हमजा शहबाज को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, शहबाज शरीफ को वजीर आला बनाने की, लेकिन जो दूसरी राय थी वो नून लीग की एक कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की थी। लेकिन इसमें जो मरकजी किरदार अदा हो रहा वो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान का था। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी हाथ किया हो
मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन जो सबसे अहम जो मामला किया है वो आसिफ अली जरदारी ने किया है। आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल नून लीग के साथ वही किया है, यानी कि नून लीग की तकसीम के अंदर वही अमल किया है जो इससे पहले यानी कि मिसाक जमहूरियत हुआ और जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान रहे थे और नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने ये तय किया था कि आप पंजाब के अंदर रहेंगे और हम सिंध के अंदर रहेंगे। ऐसी सूरत में पंजाब से मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया था। उस सफाये के बाद अब ये नून लीग के अंदर ये मौक़िफ़ आया है कि आसिफ अली जरदारी ने उनके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली पंजाब के अंदर किया है और वहां पर अब नून लीग को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। इस डेंट के नताइज क्या निकलेंगे? यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत तब्दील होगी, लेकिन एक और सबसे बड़ा अहम मामला है और जिस तरफ इमरान खान ने यह कह दिया है, इशारा दे दिया है, बल्कि शेख रशीद ने भी अब से चंद लम्हात पहले ये कहा है कि अब मामला आ गया है कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर जनरल इलेक्शन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमजा शहबाज अब नो मोर, यानी कि उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी। अब एक भरपूर तरीके से प्रेशर उठेगा शहबाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ से फौरी तौर पर रिजाइन का कहा जाएगा। और मैं आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूं। अंदर की खबर यह है कि नून लीग के अंदर भी ये बात अब आ गई है और ये जो नतीजा आया है कल ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बदतरीन शिकस्त आई है, उसके बाद नून लीग के अंदर भी ये बहस चल पड़ी है कि हमें फौरी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और निगरां इलेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हालात अब इस वक्त हैं, नून लीग डिलीवर नहीं कर सकती और नून लीग की क़यादत ये समझती है कि अगर पीटीआई के बाद अगर किसी की अभी पोजीशन है तो वो मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन अगर वो 1.5 साल मजीद रहते हैं तो पीटीआई मकबूलियत हासिल करेगी और नून लीग की जो सपोर्ट है वो कम से कम तर होती चली जाएगी। ऐसी सूरत के अंदर अगर 2023 के अंदर अपने वक्त के ऊपर इलेक्शन होते हैं तो यकीनी तौर पर पीटीआई 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। लेकिन जो पीटीआई है वो अब इस बात को इंश्योर कर रही है कि जो उनकी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर फतह हुई है वो इसको अगले इलेक्शन तक इसी कैंपेन के साथ आगे बढ़ेंगे और 2/3 अक्सरियत को हासिल करेंगे। मैं यहां पर आपको सबसे बड़ी और अहम खबर बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर 30 साल से एक बड़ी एक्सरसाइज की कोशिश की गई है और वो एक्सरसाइज पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का जो निज़ाम है, यानी कि पार्लिमानी निज़ाम है, उसका खात्मा करके सदारती निज़ाम को लाना है। और इमरान खान के आखिरी साल के अंदर उस हवाले से ग्राउंड भी काफी तैयार किया जा चुका है। लेकिन जो कुछ अब हुआ है, इमरान खान 2/3 अक्सरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है जिसके बारे में इमरान खान ने इशारे दिए थे, यकीनी तौर पर वो निज़ाम भी अब तब्दील होगा और जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी जगह पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कायम होने जा रहा होगा। लेकिन ये तमाम तर सिचुएशन आने वाले इंतखाबात, नून लीग के बरवक्त फैसले और इमरान खान की जो भी स्ट्रेटेजी है उससे मुनसर है कि वो क्या प्लानिंग करते हैं और आइंदा का फ्यूचर और मंजरनामा क्या तय करते हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर नीचे तहरीर कीजिएगा कि ये जो इलेक्शन हुए ज़िमनी, इसमें जो शिकस्त हुई और पीटीआई की फतह हुई, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, कौन से ऐसे नुकात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और आप क्या इस इलेक्शन को न्यूट्रल देखते हैं? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।